हमारे साथ विधायक सुखराम उरांव हैं और सर से थोड़ी सी बात करेंगे। सर, कैसा माहौल है? आप भी घूम रहे हैं, आपने भी अपना वोट दिया, तो जनता से क्या अपील है आपकी? देखिए, आप भी जैसे ही सबसे पहले उठने के बाद हम लोग अपना मेरे जो जाम में मेरा ये वोटर ही है वहाँ दिए गए। जी। अभी तक 25-26 बूथ में हम लोग घूमे हैं। सब जगह शांतिपूर्वक चल रहा है और प्रशासन का विशेष सहयोग है। थोड़ा से स्लो हो रहा है, वोटिंग थोड़ी स्लो हो रही है। केदुपुर में खासकर स्लो, केदुपुर मोड़पुर ज़्यादा स्लो है जी। तो हमको लगता है कि 12 बजे के बाद स्पीड पकड़ लेगा और स्लो होने के कारण में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा घट सकता है जी। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे विधानसभा में हमको लगता है कि इस बार का जो है वोटिंग का रेशो जो है पिछले बार से इस बार मेरा बढ़ेगा। और कहीं कोई कम है, कहीं कोई ज़्यादा है, ये तो रहता ही है जी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ठंडा के कारण ठंडा का भी असर पड़ा है जी। तो ठंडा के चलते वोटिंग थोड़ा घटा है। और बाकी तो हमको जितना घूमे हैं हम लोग देखे हैं, हमको लगता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। बोलना तो बहुत कुछ लोग बोलता है, वो अलग विषय है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं है। चक्रधरपुर का जो इतिहास रहा है, कोई रिपीट नहीं किया, इस पे आप कितना भरोसा रखते हैं? इतिहास तो टूटता ही है। इतिहास बनता है टूटने के लिए। तब इतिहास बनता है, टूटता है और इस बार इतिहास बनेगा। यहाँ की जनता से पूछ लीजिएगा, यहाँ का लोगों से पूछ लीजिएगा, यहाँ का माहौल से देख के समझ में आता है इस बार इतिहास टूटेगा। राज्य सरकार का जो कामकाज रहा है उसका लेखा जोखा जो आज भी देखिएगा आपके कई प्रेस में उनका जो पूरे 5 साल का लेखा जोखा आया है जी। और जो योजना सरकार ने चालू किया है उस योजना के माध्यम से हमको लगता है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और इस बार इतिहास टूटेगा और अच्छा खासा टूटेगा। मतलब पिछले बार का रिकॉर्ड टूट सकता है क्या? पिछले बार का रिकॉर्ड अब किस आधार पर पिछले बार का रिकॉर्ड बोल रहे हैं हम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कि यहाँ लोगों को बहुत लोगों को बोलता है कि नहीं जो है रिपीट नहीं करता है ना, वो इतिहास तो टूटेगा। मैं मतों की बात कर रहा हूँ। और हाँ, हम तो बोल ही दिए आपको कि पिछले बार का जो था हमारा वोट का अंतर था, इस बार उससे बढ़ेगा। सर, नए वोटर्स भी इस बार बहुत सारे वोट किए हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए वोटर है उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है। लोकतंत्र में जो है एक जो संविधान में बना है, नया वोटर का एक रुझान होता है, खुशी होता है कि पहली बार हम वोट दे रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे नया वोट पहली बार देता है ना तो उसको हम लोग मैच्योर बोलते हैं, हम लोग नाबालिग नहीं बालिग हो गया। तो अच्छे विधायक, अच्छे संसद, अच्छी सरकार चुनने का जो अधिकार मिलता है तो बहुत खुशी लगता है कि पहली बार हम किसी जनप्रतिनिधि बनाने के लिए हमने वोट किया। तो बहुत खुशी, अपने आप को बहुत उसको नागरिकता का महसूस होता है, एहसास होता है कि हाँ चलो अब हम उस लायक हो गए हैं कि देश में सरकार चुन सकते हैं, अपने विधायक अपने एमपी को चुन सकते हैं। उसको लगता है कि एक्चुअल में हम मैच्योर्ड हो गए हैं। जी। कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो 100 साल पुराने हैं, मतलब 100 साल हो गया और काफी बुजुर्ग हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए लोग भी वोट देना चाहता है जो अंतिम सांस तक जी उसको अगर मौका मिलता है, वोट करने का मौका मिलता है तो लोग चुकता नहीं है। मेरे जाते जाते कम से कम अच्छे विधायक, अच्छे सरकार चुनने में मेरा थोड़ा भी सहयोग होगा तो उसके लिए बहुत बड़ा बात होगा। इसी उम्मीद आशा से जो बहुत से लोग हैं जैसा कि चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, ऐसे लोगों को भी हम देखे हैं, उसको ले गया और उसको वोट करवाया गया, दिया वोट दी और उस लोग खास कर देखे हम तो उन लोग का देखिए मेरे हिसाब से लगता है, मेरे मानना है कि जो है अच्छे विधायक, अच्छी सरकार चुनने में जाके तो एक अच्छा काम करके जाएं। हमको लगता है यही सोच के हमको लगता है वोट करने के लिए मतदान तक आने का प्रयास किया। मैं इसके दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति कम लोग होते हैं। सर, लास्ट बात, एक चीज़ और मैंने देखा इस बार जो प्रशासनिक व्यवस्था है काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। लोग रोड में गाड़ी लगाने नहीं दिया जा रहा, लाइन वाइन काफ़ी अच्छा से, मतलब स्मूथली वोटिंग हो रहा है, कहीं पे झगड़ा लड़ाई मारा पीटी या फिर भीड़ भाड़ उस तरह से नहीं दिया जा रहा। इसमें जो जवानों का या फिर प्रशासन का जो मैं मैनेजमेंट कहूँगा काफ़ी अच्छा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से भी अभी तक जो जैसा कि 12 बजे है, 5 बजे तक पोलिंग होना है, ठीक है, तो अभी तक ऐसा कहीं कोई घटना वाली कोई बात आई नहीं है। और जो चुनाव का जो माहौल है, एक सुंदर वातावरण जो माहौल है वो अभी तक है और इसकी पूरी तरह जिम्मेदार हम तो देंगे
कि जिला प्रशासन और सरकार के भी है। कहीं ना कहीं सरकार का भी उसका योगदान रहता है, ऐसा नहीं है, सरकार का भी योगदान रहता है। तो इसके लेके भी ये असर होता है। और ये सरकार अच्छा काम कर रही है, और अच्छा काम करी तभी ही जो है जो काम हम किए हैं, काम के बदौलत वोट हम लोग मांग रहे हैं। और इसलिए हम लोग का जो अच्छा वातावरण गांव से लेकर शहर तक का, इस बार देखिएगा शहर में भी हम लोग लीड करने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे जी। क्योंकि हमने जो 5 साल में खटे हैं, जो 5 साल में हमने लोगों को सेवा दिए हैं, सबका साथ सबका विकास के मुख्य धारा से हम लोग जुड़े हैं। तो शहर में भी हम लोग भले ही कम वोट से हो, लेकिन लीड होने की इस बार शहर में भी लीड करने के चांसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।